जब कभी भी किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो यहाँ पर कानूनी तौर पर 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को, उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो जब यहाँ पर 24 घंटे बीत जाते हैं और 24 घंटे के बाद भी उस पर्सन को, जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसकी अरेस्टिंग हुई है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता, तो यहाँ पर धारा सेक्शन 58 के अधीन आवेदन पत्र दिया जाता है उस मजिस्ट्रेट के सामने। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे उस कोर्ट का नाम जिसमें हम एप्लीकेशन दे रहे हैं धारा 58 के अंतर्गत। तो सबसे पहले कोर्ट का नाम न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे वाद संख्या सन 2025। फिर यहाँ पर लिख देंगे सरकार बनाम मोनू। जो भी अभियुक्त का नाम होगा जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो यहाँ पर लिख देंगे, पार्टी में आ जाएगा मोनू। फिर हम यहाँ पर लिख देंगे अंतर्गत धारा, जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है और जिन धाराओं में उस व्यक्ति को, उस पर्सन को गिरफ्तार किया गया है, मैं धाराएं यहाँ पर, मैं सेक्शन यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद हम लिख देंगे थाने का नाम कि किस थाने की पुलिस ने उस पर्सन को गिरफ्तार किया है और जहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर लिख देंगे मुजरिम अपराध संख्या, जिसको क्राइम नंबर भी बोलते हैं, ये एफआईआर का नंबर होता है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 58 BNSS। अब यहाँ पर हम अपनी लगायत लिखना स्टार्ट करेंगे। पहली लगायत हमारी है, ये है कि मुकदमा उपरोक्त। ये जो हम उपरोक्त लिखते हैं ये इसी के बारे में लिखते हैं, ये इसी को ही क्लियर करता है। उपरोक्त में आवेदक के पुत्र, ये जो आवेदक है उसके पुत्र की संलिप्तता कथित करते हुए स्थानीय पुलिस ने दिनांक फला को इतने बजे उसके स्थान से उठा लिया था। यहाँ पर जो पहली लगायत लिखी है हमने, इसमें कहा है कि जो मुकदमा उपरोक्त है ये, इसमें आवेदक, आवेदक यानी कि जो आवेदन पत्र दे रहा है, और आवेदक कौन है, जिस पर्सन को उठाया गया है उसके पिता, फादर, वालिद साहब, पुत्र की संलिप्तता कथित करते हुए स्थानीय पुलिस ने, जो वहाँ की पुलिस है जहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई, जहाँ पर घटना घटित हुई, उस स्थान की पुलिस ने उसको इस दिनांक फला को इतने बजे उठा लिया था। लगायत नंबर 2 ये है कि आवेदक का पुत्र देर रात तक ना तो अपने घर वापस आया था और ना ही उसके गिरफ्तार होने के समय से 2 दिनों के व्यतीत होने के पश्चात भी संबंध समक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पर जो आवेदक का पुत्र है, इसको उठाने के बाद पुलिस ने इसको समक्ष न्यायालय के यहाँ पेश नहीं किया और ना ही वो अपने घर आया कि पुलिस ने उसे न्यायालय के समक्ष न पेश करके उसे छोड़ दिया हो। अब हम यहाँ पर ये है कि पुलिस कर्मी ने कहा था कि आवेदक के पुत्र को मुकदमा उपरोक्त के अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन के उद्देश्य से ले जाया जा रहा है और वाद में संलिप्त न होना पाया जाने पर अवमुक्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए सभी पारिवारिक सदस्यगण और पड़ोसी लोग साक्षी गवाह हैं। यानी कि जो हमने लगायत नंबर 2 में लिखा है कि जब उस आवेदक के पुत्र को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उस ना ही तो वो अरेस्ट होने के बाद अपने घर आया और ना ही जो सक्षम न्यायालय है उसके समक्ष प्रस्तुत उस लगायत नंबर 3 यह है कि पुलिस कर्मी ने कहा था कि आवेदक के पुत्र को मुकदमा उपरोक्त के अन्वेषण के परियोजनार्थ ले जाया जा रहा है और वाद में संलिप्त न होना पाया जाने पर अवमुक्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए सभी पारिवारिक सदस्यगण और पड़ोसी लोग साक्षीगण गवाह हैं। अब यह लगाया 3 में हमने लिखा है कि जो पुलिस कर्मी है इन्होंने कहा था कि जो आवेदक है इसके पुत्र को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के उद्देश्य से ले जाया जा रहा है, अगर वह उस केस में मौजूद संलिप्त ना पाया गया तो उसको छोड़ दिया जाएगा, जिसके लिए जो फैमिली के मेंबर हैं और पड़ोसी लोग हैं वे सब गवाह हैं इस बात के कि जो पुलिस ने कहा था और क्यों उठा करके ले गई थी। नंबर 4 ये है कि थाने और आधिकारिकता रखने वाले न्यायालय के मध्य के बीच जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है, जिससे न्यायालय पहुंचने के लिए आधा घंटा लगता है। यानी कि जो थाना है जहां पर एफआईआर दर्ज हुई या उस थाने की पुलिस ने उस पर्सन को गिरफ्तार किया, आवेदक के पुत्र को, वहां से
और जो उस थाने से संबंधित न्यायालय अदालत है उसके बीच की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है। अब इस 20 किलोमीटर के एरिया में जो वक्त लगता है अदालत पहुंचने के लिए वो कम से कम बस आधा घंटा लगता है। इस प्रकार पुलिस द्वारा आवेदक के पुत्र की निरुद्धता 24.5 घंटे तक विधि हो सकती है, यानी कि 24 घंटे प्लस यहाँ पर 30 मिनट। तो यहाँ पर जो हो गया हमारा टोटल 24.5 घंटे हो गए कि ये 24.5 घंटे तक ही उसके गिरफ्तार होने की लीगल वैलिडिटी। नंबर 4 ये है कि थाने और आधिकारिकता रखने वाले न्यायालय के मध्य जो दूरी है वह 20 किलोमीटर है, जिससे अदालत न्यायालय पहुंचने के लिए आधा घंटा लगता है। इस प्रकार पुलिस द्वारा आवेदक के पुत्र की निरुद्धता 24.5 घंटे तक विधिक लीगल हो सकती है, लेकिन वर्तमान वाद में आवेदक का पुत्र 48 घंटे बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस लगायत में हमारा जो कहने का मतलब है वो ये है कि जो थाना है और उससे संबंधित जो कोर्ट है अदालत उसके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, जिसको तय करने के लिए जो वक्त लगता है वो आधा घंटा लगता है। अब इस प्रकार अगर हम देखें कि जब उसे 24 घंटे के अंदर पेश करना था तो 24 घंटे के बाद जो समय लगता है वो अलग होता है, वो 24 घंटे में नहीं जुड़ता। तो 24 घंटे प्लस आधा घंटा तो 24.5 घंटे तक ही उसको निरुद्धता हो सकती थी, वही हमारी लीगल थी, वैध थी। उसके बाद भी जो है आवेदक का पुत्र 48 घंटे बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अब ये जो है इलीगल हो चुकी है, गैर कानूनी। 5 यह है कि उपरोक्त तथ्यों की दृष्टि में संबंध पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 58 के अधीन प्रावधानों की जानबूझकर अवज्ञा कर रही है। इसीलिए आवेदक का पुत्र संबंध पुलिस को विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रारंभ करते हुए तत्काल अवमुक्त किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक के पुत्र को अवमुक्त करने के लिए संबंध पुलिस को निर्देशित किया जाए और संबंध पुलिस के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए। यहाँ पर हम दिनांक लिख देंगे, प्रार्थी आवेदक, जो आवेदक का नाम है पता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे द्वारा एडवोकेट। तो दोस्तों ये हमारा धारा 58 का प्रार्थना पत्र तैयार हो गया। अब हम इसको कोर्ट में मूव कर देंगे और जो सक्षम न्यायालय है जिसके अधीन में थाना आता है उसके खिलाफ ऑर्डर कर सकती है और जो आवेदक का पुत्र है उसके अवमुक्ति के लिए आदेश पारित कर सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।